फोन के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से इस अपराध की आजकल, ठीक है, कोई भी अपनी पहचान छुपा करके अपराध करता है। कोई लिंक भेज देगा, इस लिंक को सेव कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है, और उसको मतलब कुछ भी लाइक या सब्सक्राइब कर लो, तो इस तरह के आजकल अपराध चले हुए हैं कंप्यूटर के माध्यम से। तो उसी में कुछ शब्दावली दे दिया, जैसे यूपी पुलिस के एग्जाम में आती है फिशिंग। फिशिंग वैसे मछली पकड़ना भी हो, मछली पालन को भी फिशिंग कहा जाता है, लेकिन वो फिशिंग अलग है और ये फिशिंग अलग है, ठीक है। तो मैं इसमें बताया था क्या क्या अपराध हो सकते हैं, इसमें कैसे कैसे है, और जो अपराधी है वो किस किस तरह से अपराध करता है, तो उसमें कुछ शब्दावली है, वो शब्दावली बता रहा हूं। साइबर क्राइम से जुड़ी शब्दावली, ठीक है, साइबर क्राइम से जुड़ी शब्दावली। साइबर क्राइम से जुड़ी शब्दावली, तो इसमें आपको लिखना है, जैसे अभी यूपी पुलिस में आई थी फिशिंग, कुछ और भी आ सकता है उसके अलावा। फिशिंग तो ये बनेगा पी से बनेगा, और वो जो फिश है वो बनेगा एफ से, ये है पी से, ध्यान रखिए। फिशिंग, ठीक है, PHISHING, फिशिंग। तो फिशिंग क्या है? इसमें मैसेज करेगा, मैसेज के माध्यम से जो आईडी हो या अपनी पहचान में जो अपराधी है उनको मंगा ले अपने पास में। फिशिंग में क्या करते हैं, फिशिंग में एक मैसेज पहुंचेगा अपने पास में, और जो जरूरी जानकारी है उसको प्राप्त कर ली जाए। तो फिशिंग में क्या हो, मैसेज पहुंचता है, मैसेज के थ्रू, ठीक है, उसके जो जरूरी लिंक है, जरूरी कागजात है, बैंक की जो जानकारी है वो प्राप्त कर ली जाती है। कोई सूचना दे दी जा तो उसको बोलेगा फिशिंग। इसके द्वारा कोई मैसेज प्राप्त होता है, कोई मैसेज प्राप्त होता है, और अपराधी जिस व्यक्ति को मैसेज भेजता है उससे मैसेज संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए, मैसेज संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसके बदले उससे जरूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है, कोई पासवर्ड भेज देगा, ठीक है, इस पासवर्ड को, ठीक है, कोई इस तरह का ओटीपी भेज देगा, अर्थात एक ओटीपी भेजता है, ठीक है, और ओटीपी बताने के लिए कहता है, और व्यक्ति से ओटीपी बताने के लिए कहा जाता है, ओटीपी बताने के लिए कहा जाता है। फोन पर एक ओटीपी मिला, ठीक है, व्यक्ति को ओटीपी बताने के लिए कहेगा कि आपके पास ओटीपी आया, ठीक है, ऐसी जानकारी के थ्रू आप ये ओटीपी को बता दो। और ऐसे आजकल गांव में देहात में बहुत सारे लोग शिकार होता,
ओटीपी आएगा, कोई अनजान लोग हो बेचारे अनपढ़, तो उनसे कहेगा कि आपके फोन पे एक मैसेज आया होगा, तुरंत ओटीपी बता दो। और व्यक्ति क्या करेगा, ऐसी बात करेगा, लालच में आ जाएगा, ओटीपी तुरंत बता दे, 4 नंबर का ओटीपी हो तुरंत बता देगा बैंक का खाता साफ। ठीक है, तो इसको बोलेगा फिशिंग। उसके बाद है विशिंग। ये तो है फिशिंग, वो है विशिंग। विशिंग 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 में क्या है, ये फिशिंग के समान ही है। यह है फिशिंग के समान ही है, फिशिंग के समान ही है, परंतु इसमें एक फोन कॉल आती है, एक फोन कॉल आती है और जरूरी जानकारी प्राप्त कर ली जाती है, और अपराधी के द्वारा जरूरी, जैसे बैंक खाते की जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। एक है स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग में क्या है, इसमें बार बार मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, कोई बार बार मैसेज करके परेशान करता है। मान लो हम उस लिंक को या उस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो बार बार वो मैसेज आता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाए, जो फोन कॉल सुनने वाला होगा, फोन चलाने वाला अनजाने में उससे मैसेज कर लिंक दब जाए, कुछ होगा, तो उसमें क्या होगा, तो वही वो चाह रहा है मैसेज करने वाला, तो इसका मतलब क्या होगा, वो उससे जरूरी जानकारी या उसका जो लिंक है उससे जुड़ गया वो, तो उसको बार बार परेशान कर रहा है, स्टॉकिंग। ठीक है, इसके द्वारा अपराधी किसी व्यक्ति को बार बार मैसेज करके परेशान करता है। ठीक है, स्टॉकिंग बोलेगा। तो विशिंग हो गया, स्टॉकिंग हो गया, एक होगा बुलिंग, साइबर बुलिंग। इसमें क्या होगा, इसमें स्पोर्ट्स से जुड़ी जानकारी मिलेगी, खेल से, गेमिंग से जुड़ी जानकारी मिलेगी, मैसेज आएगा और उससे लिंक कॉपी करने के लिए, लिंक से जुड़ने के लिए कहा जाएगा।
ये गेमिंग साइट है तो आप इससे जुड़ो। तो उसमें क्या होगा, जैसे हम उससे लिंक से जुड़ते हैं, लिंक को उसको प्रेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, इतना पैसा कट गया, पता रहता नहीं तो जानकारी होती नहीं, तो उसको लिंक भेजते जाओ। लिंक को जब हम प्रेस करेंगे दबाओगे या उस पर पहुंचेंगे लिंक पर, तो वहां से तुरंत जानकारी ऐड कर देंगे। तो इसके अनुसार अपराधी के द्वारा एक गेमिंग साइट या मनोरंजन साइट लिंक भेज दिया जाता है, और व्यक्ति उस लिंक पर जैसे ही जुड़ता है तो उसके डाटा या बैंक डाटा की जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, बहुत से लिंक आ जा, पता रहता नहीं, दबा दिया चलो पता हो गया, पैसे कट गए 5,000 रुपए करके या कितने पैसे कट गए। ठीक है, या कोई ऐसे गेम है जिसमें अगर आप खेलोगे तो उसको पहले लिख देगा वित्तीय जोखिम हो सकता है, एक चेतावनी दे दिया वित्तीय जोखिम हो सकता है। अगर आप इस गेम को इस ऐप्स को अगर आप डाउनलोड करोगे और खेलोगे तो वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है डेबिट क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी। डेबिट क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, इसमें क्या होगा, इसमें एक कॉल आएगी और कॉल के द्वारा क्या कहा जाएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, आपका डेबिट कार्ड है ब्लॉक हो गया, आप अपना जो डाटा है, आप खाता नंबर है, अकाउंट नंबर, इसका जो सीरियल नंबर है वो अपना भेज दो। तो वे जैसे ही व्यक्ति भेजेगा अपराधी को, तो तुरंत उसका सारा डाटा यानी सारा डाटा अपने पास रखते हैं और सारा पैसा चुरा लेते हैं। इसके द्वारा इसमें अपराधी द्वारा व्यक्ति को फोन के जरिए उसके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ब्लॉक होने की सूचना दे दी जाती है। कार्ड के ब्लॉक होने की सूचना दी जाती है और उससे बैंक डिटेल प्राप्त करी जाती है बैंक डिटेल प्राप्त कर ली जाती है। होता है बहुत सारा, पता लगा हम कहां से बोल रहे हैं, हम केनरा बैंक से बोल रहे हैं,
मैनेजर बोलते हैं आपको आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में इस तरह का फॉल्ट है, ब्लॉक हो गया है, नया बनवाना पड़ेगा, आप अपना लिंक भेज दो, अपनी सूचना ले दो। कभी कभी कोई ऐसा हो जाए किसी के साथ में, तो कोई भी व्यक्ति सोचता है हो सकता है बैंक से फोन हो तो अपनी सूचना दे दे बिना पूछे बिना जानकारी के, और कोई सूचना प्राप्त करके सारा रास्ता जो है टाटा चल जाता है। उसके बाद है लॉटरी धोखाधड़ी। लॉटरी धोखाधड़ी इस लॉटरी धोखाधड़ी में क्या है, अपराधी व्यक्ति के द्वारा या अपराधी के द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी लॉटरी निकलने की खुशखबरी दे दी जाती है। खुशखबरी दे दी जाती है। ये कहा जा आपको इतना इनाम मिल गया, आप कितने लॉटरी निकलेगी, और उसके बदले में और लॉटरी का पैसा प्राप्त करने के बदले व्यक्ति से उसकी जरूरी बैंक डिटेल प्राप्त कर ली जाती है। जरूरी बैंक डिटेल प्राप्त कर ली जाती है। तो व्यक्ति क्या करेगा, खुशी खुशी से अपनी बैंक डिटेल की जानकारी दे देगा। और ऐसा हो रहा है उसने 1 लाख रुपए बैंक में जमा करिए, कहीं से उसके पास सूचना आई, सूचना आने के बाद उसने किसी की सुनी नहीं, उसने जो समझाया उसको भाई ऐसा ना करें, ये ना करें, बैंक में तुरंत बैंक मैनेजर को मैंने जाके बोला खाते में ट्रांसफर कर दे इसमें, उसको समझाया कि ऐसा ये मतलब धोखाधड़ी वाला मामला हो सकता है। तो 2-4 दिन बाद कुछ नहीं फोन कुछ नहीं उठाया, उससे 1 लाख रुपए को आज भी रिकवर रखी। तो नाराज पढ़े लिखे का शिकार हो जाओ, ठीक है। और आजकल क्या है, साइबर अपराध हो चुका, कंप्यूटर आईडी चुरा लिया, पासवर्ड चुरा लिया, ठीक है, आईडी हैक कर लिया, पूरा खाता खाली कर लिया जाए, तो बिना जानकारी के बिना सूचना के ऐसा कोई लिंक किया उसको कॉपी ना करो जब उसको जानकारी ना, ठीक है। तो ये था आपका, देखो फिशिंग आया हुआ था आपको पता है, आने वाले जो पेपर होगा उसको कोई और शब्दावली पूछी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि वही रिपीट हो, लेकिन ये आपको पढ़ता है। और जो पुलिस संबंधी क्वेश्चन है, जैसे भाई जो आए हुए थे उस टाइप के, वो भी आपको सारे करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जो जीएस है वो आप चलते रहेगा, वो तो कंप्लीट है ही आपका, लेकिन जो करंटली जो पूछा गया उस पर भी थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। तो सबसे जरूरी है आपकी प्रैक्टिस, पढ़ाने वाला है